हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज की इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक आपका ऑर्गेनिक चैप्टर का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इसको ज्यादा वेटेज दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में, जैसे कि आईयूपीएसी नेम किस तरीके से दिया जाएगा, देन कुछ नेमिंग रिएक्शन जो कि साइंटिस्ट नेम बेस्ड रिएक्शन होते हैं, बहुत एग्जामिनर के आप कह सकते हैं फेवरेट रिएक्शंस होते हैं जिन पर आपको कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि रोजनमन रिएक्शन, स्टेफेंस रिएक्शन, देन गेटरमन कोच रिएक्शन। तो इस तरीके से नेमिंग रिएक्शन आज के इस लेक्चर में हमने कवर करा है। देन डायबाल जो होता है आपका डायआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो इसमें कि आपके नाइट्राइल से आप किस तरीके से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, इन सब चीजों का मैकेनिज्म हम देखेंगे, किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म्स होती है, कैटलिस्ट कौन सा यूज करा जाता है, एक तरीके से सारी ओवरऑल एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड सारा सब कुछ आज के सेशन में हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप की एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएचबीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएचबीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द IUPAC नेम ऑफ CH3CO CH3S। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, हमें बताना है इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमें जो ये कंपाउंड दिया गया है इसका हमें IUPAC नेम डिसाइड करना है, तो आप एक तरीके से ओपन स्ट्रक्चर लिख लीजिए, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, कुछ इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया है या फिर फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 3 कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर। और ये जो ग्रुप है आपका, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो इसलिए 3 कार्बन है और कीटोन ग्रुप है, तो ये 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। और कीटोन ग्रुप है तो कीटोन के लास्ट में ONE लगता है सफिक्स, तो इस तरीके से हमने ONE लगा दिया। तो यहाँ पर इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो होगा प्रोपेनॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेराज आपको देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल, और कीटोन ग्रुप है तो सही, ये भी आपका करेक्ट नेम है। उसी तरीके से एसीटोन, एसीटोन भी होता है इस कंपाउंड का नेम, लेकिन एसीटोन जो है और डाइमिथाइल कीटोन, ये आपके दोनों, ये आपके ट्राइवियल नेम है, या फिर आप जिसे कॉमन नेम कह सकते हो। लेकिन IUPAC नेम पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर IUPAC नेम पूछा गया है तो उस केस में इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो प्रोपेनॉन होगा। अगर कॉमन नेम पूछा जाता या फिर ट्राइवल नेम पूछा जाता तो उस केस में डाइमिथाइल कीटोन
या फिर एसीटोन होता आंसर, लेकिन यहाँ पर IUPAC नेम पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा इस कंपाउंड का करेक्ट नेम प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो अगेन हमें इस क्वेश्चन में IUPAC नेम बताना है इस गिवन कंपाउंड का कि IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर देखिए जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये है आपका COOH, जो कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये एक तरीके से अगर हम इसे नेग्लेक्ट करें यहाँ पर OH और CH3 को, तो एक तरीके से ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है आपका ये एसिड, तो इसीलिए इसका जो नेम होगा बेन, और क्योंकि यहाँ पर ये एसिड है तो कोई भी एसिड आप देख लो तो उसके आगे लगता है जोइक। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग है इसलिए बेंज, और OIC जो है यहाँ पर एसिड के लिए लगता है तो बेंजोइक, और ये हो गया आपका एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया ये। अब देखिए, अब आप नंबरिंग करिए क्योंकि यहाँ पर OH और CH3 भी ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ से आप नंबरिंग करिए 1 2 3 4। और अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं यानी कि इस साइड से नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर आपके OH को ज्यादा मतलब 5th नंबर पर आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी कि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नियरेस्ट नंबर देते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप को। तो इसीलिए मेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था उसको हमने पहले प्रायोरिटी देना है, देन उसके बाद जो आपके बाकी के फंक्शनल ग्रुप है आप कोशिश करिएगा उसको कम से कम नंबरिंग पर वो ग्रुप आए। अब देखिए यहाँ पर 3rd नंबर पर आपका OH ग्रुप अटैच है इसलिए 3 ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी, और 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 4 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और ये है आपका बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एसिड हो जाए तो OIC लगता है, और कीटोन हो तो ONE लगता है, कीटोन ग्रुप हो तो ONE लगेगा, एल्डिहाइड है तो AL लगेगा। ठीक है, तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है IUPAC नेम में, क्योंकि ये बेंजोइक यानी कि एक एसिड है तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, if the boiling points of methoxyethane and propanol are 281 Kelvin and 370 Kelvin respectively, predict the boiling point of propanol। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें मिथॉक्सीथेन एंड प्रोपेनॉल का हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। अब हमें बताना है प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उस केस में। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन वो हम लिखते हैं मिथॉक्सीथेन। मिथॉक्सीथेन किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका मिथॉक्सी और ये कंपाउंड हो गया आपका C2H5 इथेन। ये मिथॉक्सीथेन है और जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 281 केल्विन। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर दिया गया है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल OL लगा है, दैट मीन्स ये अल्कोहल ग्रुप है आपका। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, प्रोपेनॉल यानी कि 3rd नंबर पर आपका यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है इस तरीके से। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 370 केल्विन। अब हमें प्रिडिक्ट करना है थर्ड वाला जो है हमारा प्रोपेनॉल है यानी कि एल्डिहाइड है, AL है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो 3 कार्बन वाला ही होगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल यानी कि एल्डिहाइड हो गया। अब हमें गैस करना है, 2 का दिया है और हमें तीसरा जो है यानी कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट गैस करना है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे कि जब भी हम लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें आपका मिथॉक्सीथेन एंड प्रोपेनॉल की, तो यहाँ पर हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा इन तीनों स्ट्रक्चर में। सबसे ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, देन उसके बाद होता है आपका एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस आपको ऑर्डर देखना है फिर आप इजीली समझ जाओगे।
तो यहाँ पर मैं ये रब कर देती हूँ। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है प्रोपेनॉल अल्कोहल का, तो ये आप यहाँ पर याद रखोगे। ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस कम है, इसलिए मैंने ये इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सबसे ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कह सकते हैं आप, अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एल्डिहाइड में होता है, तो उनका होता है। देन उसके बाद वैन डेर वाल्स फोर्सेस, जैसे कि यहाँ पर जो आपका ईथर है, ये आपका एक तरीके से ईथर कंपाउंड है, तो यहाँ पर ईथर में जो होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज उनमें जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है। तो एक तरीके से एक ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसको आपको बस याद रखना है, आप इजीली समझ जाओगे। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, देन उसके बाद आपका अल्कोहल का होता है, देन कीटोन का होगा, देन एल्डिहाइड्स का होगा, देन ईथर का होगा, एंड लास्टली आपके एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए ये एक ऑर्डर है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, ये आपको याद रखना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली मार्क कर कराओगे। अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, जो अल्कोहल था, ठीक है, प्रोपेनॉल था हमारा, यानी कि जो अल्कोहल था और ईथर है, यानी कि अगर हम बात करें एक तरीके से अल्कोहल एंड ईथर के बीच में ही हमारा एल्डिहाइड होगा, क्योंकि अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है एंड ईथर का कम होगा, तो इन दोनों के बीच में तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड का, ठीक है। तो यानी कि अगर 281 और 370 के बीच, ठीक है, 281 एंड 370 केल्विन के बीच वाला नंबर, तो वो हो जाएगा आपका 322, यानी कि एक तरीके से जो अल्डिहाइड हमें दिया, यानी कि प्रोपेनॉल यहाँ पर दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 322 केल्विन। और आप यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन कंपाउंड्स में, जैसे कि 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करा जाए मिथेनॉल इथेनॉल की, तो यहाँ पर मिथेनॉल इथेनॉल जो है एक तरीके से बहुत छोटे कंपाउंड, एक तरीके से हम देखा जाए तो बस 1-2 कार्बन वाले कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होता है एल्डिहाइड में, जैसे कि हम ले, तो यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक पोलर बॉन्ड है, कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन पर माइनस ग्रुप है। अब ये क्या होता है, ये जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, O-H+ को ले लेता है, और ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगता है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये जल्दी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन इंक्रीज होने लगती है, जैसे कि हम बात करा जाए अगर पेंटेनॉल की, तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होने लगती है, जैसे अगर आप 4 कार्बन के बाद देखो, 4 कार्बन तक तो आपके जो कंपाउंड्स है ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। लेकिन जैसे अगर आपका एक और कार्बन बने, यानी कि 5th कार्बन वाली चेन, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हेवी है, ठीक है, हेवी कंपाउंड बन जाता है, 5 कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन चेन आपकी बढ़ जा रही है, तो जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते वो कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो द लोवो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन सी में भी प्रोपेनॉन है। तो ये इस तरीके से ये 3-4 कार्बन वाले तक easily water में soluble miscible in water with all proportion due to ability of polar carbonyl group to form hydrogen bonding with water molecule। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है एक तरीके से ये पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है, कार्बन पर प्लस, और ऑक्सीजन क्या कर ले रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे आपके एल्डिहाइड कीटोन जैसे कि प्रोपेन तक ये अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। लेकिन solubility rapidly decrease as the length of the alkyl chain increases। अब देखिए जैसे जैसे alkyl chain increase होगी उस तरीके से solubility जो है बहुत जल्दी से चेंज होने लगता है। 3 कार्बन 4 कार्बन तक तो हो जाता है डिजोल्व, लेकिन जैसे ही 5 कार्बन वाली चेन आती है वो कंपाउंड जो है soluble नहीं हो पाता है वाटर के साथ। तो precisely aldehydes and ketone with more than 4 carbon atoms are practically insoluble in water। जैसे कि प्रैक्टिकल कर देखा गया, 4 कार्बन से ज्यादा वाले एल्डिहाइड और कीटोन हो तो वो वाटर के साथ सॉल्युबल
नहीं हो पाते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेंटेनल। नेक्स्ट, What is the catalyst used in Rosenman reaction? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है रोजनमैन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करा जाता है वो कैटलिस्ट कौन सा होता है। तो बहुत फेमस यहाँ पर ये रिएक्शन होती है क्योंकि साइंटिस्ट नेम पर बेस्ड होती है, नेम रिएक्शन आप जिसे कह सकते हो। तो एग्जामिनर की फेवरेट यहाँ पर आप कह सकते हो रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के आपको एग्जामिनेशन में 101% देखने ही मिलेंगे। तो रोजनमैन रिएक्शन चूंकि वन ऑफ दी फेमस रिएक्शन है, तो प्लीज आप इसे, बहुत सिंपल है, बस ध्यान लगाकर आप देखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो सारे रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले बात करा जाए रोजनमैन रिएक्शन होती क्या है। तो रोजनमैन रिएक्शन में जो आपका असाइल क्लोराइड है जैसे कि RC डबल बॉन्ड और बॉन्ड Cl, इसका हाइड्रोजनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करा जाएगा इस रिएक्शन में। तो हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट PDBaSO4। तो पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट पर इसका हाइड्रोजनेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H जो है, एक H जो है यहाँ पर अटैक कर देगा और एक H जो है HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट आपका HCl बन जाएगा और एक तरीके से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेन आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्डिहाइड। यानी कि ये वन ऑफ दी आप कह सकते हो मेथड है, यानी कि रोजनमैन रिएक्शन जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग असाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर रोजनमैन रिएक्शन क्या होती है। द रोजनमैन रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट यानी कि PDBaSO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट जो है ये रिड्यूस करता है एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम ड्यू टू इट्स लो सरफेस एरिया। बेरियम क्या करता है, एक तरीके से पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करता है बिकॉज उसका लो सरफेस एरिया है एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग ओवर रिडक्शन। ठीक है, तो एक तरीके से अगर ये रिएक्शन हम देखें तो यहाँ पर असाइल क्लोराइड को हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट यानी कि PDBaSO4 के अंदर। तो जिसकी वजह से हमें एल्डिहाइड देखने मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट पूछा गया है, तो कैटलिस्ट होगा आपका ऑप्शन सी, PDBaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, स्टेफेन्स रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है स्टेफेन रिएक्शन जो है ये किस चीज के रिडक्शन से आपका स्टेफेन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले स्टेफेन रिएक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंटिस्ट नेम पर ये रिएक्शन बेस्ड है अगेन, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर भी आप क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेफेन रिएक्शन को हम देखते हैं, यानी कि एक तरीके से एल्किल साइनाइड के साथ ये रिएक्शन होती है। CN जो ग्रुप होता है, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका साइनाइड ग्रुप है या फिर आप इसे नाइट्राइल भी कह सकते हो। तो ये एल्किल, ठीक है, एल्केन क्योंकि R है, आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH2 CH3, ठीक है, इस तरीके से CH3 C2H5। तो ये आपका एल्केन ग्रुप है और उसके साथ CN जुड़ा है यानी कि नाइट्राइल या फिर साइनाइड ग्रुप भी हम जिसे कहते हैं। और इसका हाइड्रोजनेशन करा जाए यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करा जाए। तो इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 जो कि होता है आपका स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 और जिसके हाइड्रोक्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ आपने रिएक्ट करा है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसके वजह से आपका रिडक्शन होता है यहाँ पर। सो यू विल गेट RHC और NH और HCl कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक H जो है इस तरीके से अटैक करेगा यहाँ पर और एक H जो है नाइट्रोजन के साथ अटैक करेगा और HCl जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो एक तरीके से ये जो इंटरमीडिएट आपका कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इमीन हाइड्रोक्लोराइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे यानी कि इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, सो यू विल गेट एल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, स्टेफेन रिएक्शन जो होती है रिडक्शन रिएक्शन होती है नाइट्रिल टू एन एल्डिहाइड या फिर आप जिसे कह सकते हो साइनाइड टू एन एल्डिहाइड। नाइट्राइल से आप एल्डिहाइड
प्रिपेयर कर सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू यूजिंग स्टेनियस क्लोराइड, SnCl2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इनिशियली आपका जो है ये साइनाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में थ्रू इमीन इंटरमीडिएट, यानी कि इमीन इंटरमीडिएट बनने के बाद इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो एक तरीके से ये जो रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, यानी कि एल्किल साइनाइड को आप SnCl2 यानी कि स्टेनियस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तब जाकर आपको एल्डिहाइड मिलता है और इंटरमीडिएट जो है आपका इमीन हाइड्रोक्लोराइड भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, SnCl2 एंड HCl, यानी कि एल्किल साइनाइड का SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करने पर हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो यही होती है आपकी स्टेफन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Pent 3 in nitrile on reaction with diabyl H followed by acidic hydrolysis else। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है Pent 3 in nitrile को अगर हम रिएक्ट कराएंगे diabyl H से तो हमें उनका एक तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हमें क्या देखने मिलेगा प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो जो नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है, Pent 3 in nitrile, तो पेंट क्योंकि 5 कार्बन वाली चेन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन वाली चेन है इसलिए 5, देन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन, और नाइट्राइल क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर है इसलिए नाइट्राइल ग्रुप। तो इस तरीके से इसका नेम हो गया Pent 3 in नाइट्राइल। Pent 3 in नाइट्राइल का जब आप रिएक्ट करोगे उसको, यानी कि एक तरीके से नाइट्राइल यहाँ पर आप रिड्यूस करोगे बाय डायबिल H, क्या होता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसीलिए इसको डायबिल H ये आपका एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म नेम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो AlH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, इस तरीके से 2। तो इस तरीके से इसका नेम होता है और जिसके बाद इसका आपका एक तरीके से अमीन इसके बाद फॉर्म होता है जब आपने एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिएक्ट करवाया, इसका हाइड्रोनियम आयन से जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर एक इमीन आपका एक तरीके से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। देन उसके बाद आपका एक तरीके से उसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपको यहाँ पर एल्डिहाइड देखने मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक एडवांटेज यहाँ पर ये है कि देखिए जो सेम आपको एज इट इज प्रोडक्ट मिल रहा है, डबल बॉन्ड पर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल इज नॉट रिड्यूस। डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा आपका, देखिए डबल बॉन्ड हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या फिर उसको कोई रिडक्शन नहीं होगा उस मॉलिक्यूल का। बस ये जो आपका रिएजेंट है ये आपका अटैक करता है नाइट्राइल ग्रुप पर, CN ग्रुप पर, और CN ग्रुप को यानी कि नाइट्राइल ग्रुप को या फिर साइनाइड ग्रुप को ये रिड्यूस कर कर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा Pent 3 इन, क्योंकि यहाँ पर Pent 5 कार्बन वाली चेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन एंड 1 आल, 1 या फिर 3 इन आल भी लिख सकते हैं, 1 आल यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इस तरीके से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। इस रिएक्शन का अगर हम देखें तो मेन एडवांटेज यही है, आपके जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस चेन में यानी कि मॉलिक्यूल में, उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा, बस जो आपका रिएजेंट रिएक्ट करेगा वो CN नाइट्राइल ग्रुप को ही वो रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हो जाएगा Pent 3 in 1 ऑल या फिर Pent 3 in आल भी हो सकता है, पेंटेनाइल नहीं होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर कर इसको भी एल्डिहाइड कर देंगे पेंटेनाइल। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही आंसर मार्क करते हैं एग्जामिनेशन में। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होता है, बस साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप जो है ये आपका रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड बनाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which product is formed when benzene undergoes Gatterman-Koch reaction? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से नेमिंग रिएक्शन यानी कि साइंटिस्ट नेम बेस्ड आपको रिएक्शन दी गई है, Gatterman-Koch रिएक्शन, जिसमें बेंजीन को किस तरीके से रिएक्ट करवाया जाता है, रिएजेंट क्या होता है, जिसकी वजह से आपको बाय प्रोडक्ट क्या देखने मिलता है, हमें ये पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी Gatterman-Koch रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन जो है, बेंजीन को ट्रीट कराया जाता है हाई प्रेशर के अंडर और उसको ट्रीट करा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से एंड हाइड्रोजन क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट
AlCl2, ठीक है, एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड आप जिसे कह सकते हो, या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, जिसके वजह से आपको बेंजल्डिहाइड मिलते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है एक तरीके से। तो बहुत सिंपल है, सिंपली आपको याद रखना है गेटरमैन रिएक्शन में जो बेंजीन है वो आपका बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड में वो रिंग बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैक कर लेता है, तो एक तरीके से बेंजल्डिहाइड बनता है। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेम रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अगर आप गेटरमैन कोच रिएक्शन में बेंजीन से आप प्रोडक्ट बना रहे हो कोई, तो उसके लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, तो याद रखिएगा आप रिएजेंट यूज करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट AlCl2 या फिर अनहाइड्रेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होगा आपका इस केस में आंसर। अब जैसे कि यहाँ पर हमें गेटरमैन कोच रिएक्शन पूछा है, तो उसमें आप बेंजीन यूज करोगे एज अ रिएक्टर, और उसके बाद आप कोई रिएजेंट से जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड से आप उसको रिएक्ट करवाओगे हाई प्रेशर के अंदर, तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट, इथाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इथाइल बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाए KMnO4 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने मिलता है। तो सबसे पहले इथाइल बेंजीन यानी कि बेंजीन रिंग आपकी होगी, और उसके ऊपर आपका इथाइल ग्रुप यानी कि C2H5 ग्रुप है। अब इसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी कि KMnO4 से हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका। KMnO4 चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है C2H5 ग्रुप को डायरेक्टली रिप्लेस कर देता है COOH, यानी कि एक तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम ये ओवरऑल प्रोसीजर देखें या फिर ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो यहाँ पर एल्किल बेंजीन से आप बना सकते हो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्किल बेंजीन से अगर आप देखोगे, आप यहाँ पर KMnO4 यूज करोगे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, तो यू विल गेट आपके बेंजोइक एसिड वगैरह आपको देखने मिलता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रिपेयर होता है। तो आप यहाँ पर जैसे कि इथाइल बेंजीन इन्होंने दिया है, इथाइल बेंजीन ले लो या फिर टोलिन ले लो, आप क्यूमिन ले लो, तो कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले लो, अल्काइल बेंजीन ले लो, तो कोई भी अल्काइल बेंजीन के थ्रू अगर आप उसे ऑक्सीडेशन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड डाइल्यूट HNO3, तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड या फिर आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको मिलते हैं। तो सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सीन ऑन रिएक्शन विद डैश गिव्स एडिपिक एसिड एज द प्रोडक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है साइक्लोहेक्सीन को हम किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पर हमें एडिपिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो आपका कंपाउंड होगा, हेक्सीन क्योंकि यहाँ पर आपकी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, इसलिए साइक्लोहेक्सीन। और इसको आप जब KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ डायोड H2SO4, आप इसे हीट करोगे सो यू विल गेट एडिपिक एसिड, जिसमें आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये KMnO4 ब्रेक कर यहाँ पर COOH ग्रुप यानी कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप अटैच कर देता है, तो इस कंपाउंड का आपका नाम हो जाता है एडिपिक एसिड। तो देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिसमें आप एल्कीन के थ्रू, ठीक है, एल्कीन के थ्रू आप आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 डायोड H2SO4, और इसको आपको जो आपका रिएजेंट है, जो आपका रिएक्टेंट है, उसको आपको हीट करना है, सो यू विल गेट एडिपिक एसिड और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि हमें किसके प्रेजेंस में पूछा है, एक तरीके से रिएजेंट पूछा है, तो KMnO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में आपको इसे हीट करना है, सो यू विल गेट योर corresponding carboxylic acid। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा for this question। And thank you for watching this video and good luck।